नमस्ते मित्रों, हिंदी की कालजयी और क्लासिक कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए आशा पूर्णा देवी जी की लिखी हुई कहानी किरचियाँ। आशा पूर्णा जी की छोटी बड़ी कहानियों में जीवन के सामान्य एवं विशिष्ट क्षणों की ज्ञात अज्ञात पीड़ाएं मुखरित होती हैं। सही पूछिए तो उन्होंने इनको वाणी से कहीं अधिक दृष्टि दी है। इसलिए उनकी कहानियाँ पात्र संवाद या घटना बहुल न होती हुए भी जीवन की किसी अनकही व्यथा को व्यंजित करती हैं। तो शुरू करते हैं आशा पूर्णा देवी जी की लिखी हुई कहानी किरचियाँ। अंधेरा, सब कुछ अंधेरा अंधेरा, किसी भी रात की तरह स्याह, बस आंखों के सामने कुछ एक रंगीन किरचियाँ। कभी बसंती, कभी लाल, कभी बैंगनी, फिर बसंती, फिर पहले तो आंखों के सामने अजीब धुंध सी छा जाया करती थी। अब ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे ये किरचियाँ भी परिचित सी जान पड़ने लगी हैं। रात में जब घर घर में तेज पावर वाली रोशनी चलती है, तब चिंगारियों की तरह छूटती ये लाल किरचियाँ चौंध भरी लड़ियाँ बिखेरने लगती हैं। और जब तेज दोपहरी की धूप में शरीर तपने सुलगने लगता है, तब उस पंखे वाले कमरे में जाकर बैठ जाने की इच्छा करती है। तब बसंती रंग के फूल खिलते रहते हैं। जब नींद आ जाती है और जब आंखें खुल जाती हैं, तब मुलायम बैंगनी रंग के छींटे आंखों के रेशों और रंगों को अपनी तरल फुहारों से दुलरा देते हैं। ये किरचियाँ, ये तीन तीन रंगों की किरचियाँ ऐसी जान पड़ती हैं मानो अखिल विश्व के न खत्म होने वाले प्रकाश की आखिरी आहुतियाँ हैं। हो सकता है ये भी समाप्त हो जाएगा। तब सरोज वासिनी को कुछ पता नहीं चल पाएगा कि घर में उन लोगों ने तेज रोशनी को जलाकर रखा भी है या अंधेरा कर रखा है। और उन्हें ये भी पता न चलेगा कि आकाश में धूप उगी है या बदली सी छाई हुई है। तब उन्हें केवल यही एहसास होगा कि वक्त भागता चला जा रहा है। ये भी सिर्फ एक ही इंद्रिय से समझ पाती हैं, कानों से। सारा कुछ उन्होंने इन्हीं के सहारे समझ लेना सीख लिया है। सरोज वासनी की आंखों की रोशनी छिन गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संसार की गतिविधियां थम गई हैं। सरोज इस बात की उम्मीद भी क्यों करने लगी? जब चारों ओर अनंत आलोक के रचाव में ये धरती उन्मुक्त भाव से फैली थी, तब क्या उन्होंने इसे देखा न था? और क्या उस परम सत्य के स्वर को गुना न था, सुना न था? तब ऐसे ही बज उठेगी बंसी इस घाट पर इस छिन, कट जाएगा आज का दिन भी जैसे बीत गए दिन। ढेर सारी बातें जानबूझकर और सुनकर और न जाने कितना कुछ देखने के बाद अब वे दीवारें टोह टोह कर चलने की भूमिका निभा रही हैं। और यही वजह है कि इस दुनिया के घर घर घूमते चक्के की आवाज़ से वो समझ लेती हैं कि कहाँ क्या घटित हो रहा है, किधर क्या कुछ हो रहा है। हाँ, सरोज वासनी की अनगिनत जिज्ञासाओं पर वे लोग हर घड़ी खिन्न हो उठते हैं। कहते हैं, सारी बातों को जानना जरूरी है, नहीं जान पाओगी तो सारी दुनिया क्या रसातल में चली जाएगी। सचमुच बड़े अचरज की बात है। हालांकि वे दबी जुबान इस बात को स्वीकार करते हैं कि अरे सरोज वासनी को इस बात का पता कैसे चला, लेकिन तो भी उन सब की खिन्नता और हैरानी के बावजूद उनकी जिज्ञासा और मासूम सवालों का सिलसिला चलता रहता है। और वे सब बेमतलब से जान पड़ने वाले सवालों से और भी जल भुन उठते हैं। जूते की आहट कानों में पड़ी नहीं कि सरोज वासनी कमरे से ही चिल्ला कर जानना चाहती हैं, कौन है रे, कौन घर से जा रहा है? घर के लोगों के सिवा अगर किसी दूसरे की हल्की सी आवाज़ का कोई सिरा उनके हाथ लगा तो वे गला फाड़ कर पूछेंगी, बाहर से कोई आया है ना? अरे ओ बहू, अरे कमला, लीला। वैसे इन सारे सवालों का जवाब उन्हें कोई देता नहीं। तब अचानक सरोज वासिनी ठिठक कर रह जाती हैं। अपनी अंधी आंखों से टपक पड़ने वाले आंसुओं को पोंछते पोंछते वो मन ही मन कसम खाती हैं कि अब किसी से कोई पूछताछ नहीं करेंगी, कभी नहीं। इससे उनका क्या आता जाता है? उनकी दुनिया है, घर संसार है, उसमें कौन आया कौन गया मुझे क्या? किसी ने खाया कि बिन खाए सो गया, उससे भला मुझे क्या लेना देना? दो एक घड़ी को चुप और दम साधे बैठी रहती हैं, लेकिन फिर वही गलती हो जाती है। उनकी कसम टूट जाती है, टूटती रहती है।
उनकी दौड़ती भागती जिंदगी की छोटी मोटी खबरों को जाने बिना उनकी बेचैनी और बेबसी बढ़ती चली जाती है। वे फिर सवाल कर उठती हैं, अरे तू सब एक साथ कहाँ चली रे, सिनेमा है ना? सबसे छोटी पोती शीला वैसे भी बड़ी शरारती है। वो पास आती है और उनके कान के पास चीख कर बताती है, तुम्हें किसने बता दिया कि सभी जा रहे हैं? सिर्फ माँ ही तो जा रही है। तू मुझे उल्लू बना रही है। सरोज को जैसे पता है, वो बड़े इत्मीनान से कहती है, क्यों सबके सब सज धज तो रहे हो? शीला हंसते हंसते लोटपोट हो गई। बोली, माँ तुम्हारी फुफेरी सास तो अंधी होने का ढोंग रचाती है। दरअसल सब देख रही होती है, सचमुच सब कुछ। ऐसा ना होता तो सारी बातें जान कैसे लेती हैं? माँ प्रतिमा वो न जाने कब से, किस युग से फुफेरी सास की ज्यादती सहती सहती एकदम आजिज हो उठी हैं। वो बड़ी नाराजगी से कहती हैं, उनकी चाल ढाल देखकर तो ऐसा ही जान पड़ता है, लगता है सब दिखावा ही है। आंखें चौपट हैं, लेकिन कहाँ क्या हो रहा है सब जानने की पड़ी रहती है। इनकी तो सारी इंद्रियां, हाथ पांव सभी सही सलामत हैं, मजबूत हैं, इसीलिए उनकी अनुभूतियों में सारी हलचलें उतर नहीं पाती। ऐसा क्यों है, वो समझ नहीं पाती। ये छोटी छोटी खबरें ही सरोज वासनी के लिए जीवन की रफ्तार हैं, उनकी धड़कनें हैं। यही तो रोशनी की दुनिया से अंधेरे के समंदर के बीच के नन्हे नन्हे पुल हैं। इस पुल के गिर पड़ने पर सरोज वासनी अपने पांव तले की जमीन कहाँ से पाएंगी भला? फिर तो एकदम गहरे अंधकार में ही डूब जाएंगी। और यही वजह है कि उनकी कसम बार बार टूटती रहती है। 2-4 घड़ी के लिए छाई चुप्पी तोड़कर अचानक वे कुछ बोल उठती हैं, अरे मुझे पता है रे, मेरे पूछने पर भी तुम लोग कोई जवाब न दोगे, लेकिन बिना पूछे मुझसे रहा नहीं जाता है रे। लगता है आज मांस बन रहा है, कोई आ रहा है खाने पर आज। लीला जरा मुंह फट है, जोर से चीख पड़ती है, क्यों? जब तक बाहर से लोग खाने पर बुलाए ना जाएं, घर में मछली मांस नहीं पक सकता? क्या हम लोग खाना नहीं जानते? तू तो रण चंडी है। सरोज वासनी झिड़क देती है उसे। अब अगर पूछ लिया तो क्या पहाड़ टूट पड़ा? हर मामले में इतनी पूछताछ सबको अखरती है। दुनिया भर के लोगों को बुलाकर और उन्हें दावत खिलाकर तुम्हारे भतीजे की तमाम दौलत उड़ा नहीं रहे हैं हम लोग, ये बात गांठ में बांध लो। तो भी सरोज वासनी को जान पड़ता है कि लीला के दोनों मामा आए, उन्होंने खाना खाया, गपशप की और चले गए। सरोज वासनी का जी भीतर से भिन्ना गया। वे चुप ही रहीं। इतिहास अपने आप को दोहराता है एक बार फिर। हालांकि उन पर भी दोष मढ़ना ठीक ना होगा। वे लोग भी इस वजह की पूछताछ और छानबीन से तंग आ गए हैं। जब तक आंखें थीं सब कुछ उनकी मुट्ठी में बंद था। मजाल क्या थी किसी की कि कोई चूं चपड़ करे। अब आंखें तो रही नहीं, लेकिन आदत है कि वैसी ही बनी हुई है। क्या, क्यों, कब, कौन, कहाँ, किस लिए, उफ, इनके जवाब देते देते तो बस सबकी जान ही निकल जाती है। अब कोई बड़ा है, बुजुर्ग है, तो आखिर कब तक उसकी ठकुर सुहाती चलती रहेगी? अगर वो सिर्फ बूढ़ी बुआ या मौसी होती तो क्या उसका इतना ख्याल रखा भी जाता? नहीं रखा जाता। ये तो चूंकि सरोज वासनी के बाप लीला और कमला के दादाजी ये बड़ी सी हवेली अपनी विधवा बेटी के नाम लिख गए थे, इसलिए खानदान के सभी लोग एक तरह से विवश हैं। ऐसा ना होता तो अब जब तक बुढ़िया मर खप नहीं जाती तब तक उसे कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या पता गुस्से में अगर बौखला जाए और इस हवेली को किसी और के नाम दान कर जाए। कोई ठीक है? लीला की माँ प्रतिमा मन ही मन भूत हो गए दादा ससुर को गाली देकर उसका भूत भगाती रहती थी और बंजर गुस्से में जलती रहती थी। जो आदमी अपने बेटे को परे रखकर बेटी को कोठी का मालिक बना देते हैं, उनके नसीब में बलि का पिंड नहीं जुटता। गाली देने वालों का झुंड मिलता है। इस बात को कौन नहीं जानता भला? सरोज वासनी के प्रति स्नेह, सहानुभूति या सम्मान का भाव अगर किसी के मन में था तो वो था विनय, सरोज का भतीजा। वो उनके पास बैठकर पूछा करता, तबीयत कैसी है, जोड़ों का दर्द कैसा है। अगर अखबार में कोई खास खबर होती तो उस पर उनसे बातें करता, लड़कियों को बुलाकर डपट देता। अरे तुम लोगों ने बुआ जी के कमरे के सामने कटोरियाँ और लोटे क्यों बिखेर दिए हैं? जब वो बाहर निकलेंगी तो ठोकर खाएंगी कि नहीं? सबके सब अपने अपने कमरे में बैठे पता नहीं क्या गुल खिलाते रहते हैं। वहाँ आकर उनके पास बैठ नहीं सकते, शैतान कहीं के। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि पिताजी की बात पर बच्चे बहुत ध्यान नहीं देते।
विनय को इसकी बहुत फिक्र भी नहीं और ना ही इसकी आशा ही है, बस आदतन बोल बक देता है। लड़कियां कहा करती, पिताजी की आदत ही है एकदम दादी जी की तरह, बस बक बक करते रहेंगे। कभी कभी कहा करती, सारे घर में फैले सामान को कौन सहेजता रहेगा। भला तुम्हारी बुआ जी कभी कहना मानती हैं किसी का, हमेशा इधर से उधर डोलती रहती हैं। उस दिन सीढ़ियों के सहारे ऊपर छत पर चढ़ रही थीं, ये भी कोई बात हुई, कौन समझाए उन्हें। अरे डॉक्टर की गलती से आंखें गवा बैठी हैं बेचारी, विनय सफाई में कहता, लेकिन हाथ पांव दिल दिमाग तो ठीक ठाक है। एक आदमी कितनी देर तक चुपचाप और हाथ पांव मोड़े बैठा रहेगा। बच्चे तर्क देते, हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं, हम तो उनसे यही कहते हैं कि हमें बुला लिया करो, जहाँ जाना हो बता दिया करो, हम तुम्हें वहाँ पहुँचा देंगे, बैठा देंगे। लेकिन नहीं, उन्हें तो बस एक ही पोज में, अंधी और लाचार वाले पोज में पड़े रहना है और दीवार के सहारे घिसटते रहना है। उनकी इस बात का विरोध कर नहीं पाता है विनय। वो सोचता है कि गलती सचमुच बुआ जी की ही है। वे इस बात की भी अनसुनी कर देती हैं कि कोई उनका हाथ पकड़कर थोड़ी देर के लिए टहला दे, ये कोई अच्छी बात नहीं। लेकिन जो ठीक नहीं है, सरोज वासनी वही काम करती हैं। अगर कोई उनका हाथ पकड़े टहलना भी चाहता है तो वो हाथ छुड़ाकर ऊंचे स्वर में कहती हैं, चल परे हट, मैं चल तो रही हूँ, मेरा हाथ छोड़ दे। ये कोई अनजानी जगह थोड़ी है ना कि तुम लोग मुझे बताओगे। हाँ, पाँव के पास कोई गड्ढा हो तो बता दो, या कोई चीज़ पड़ी हो तो हटा दो। उनका कोई प्रस्ताव सरोज बुआ के लिए अपमानजनक क्यों कर हो जाता है। वो मन ही मन यही समझती है कि इस तरह के अनुरोध में भी कोई चाल है, कोई राजनीति है। हाथ पकड़कर कहीं ले जाकर बिठा देने पर क्या पता इधर किधर निकल जाएंगी ये छोरियाँ, और सरोज बुआ बैठी की बैठी ही रह जाएंगी। उस खास इलाके को छोड़कर पता नहीं किधर जाकर किस किस की आलोचना कर सकती हैं, माँ की, नौकरानी की और कानी बुढ़िया की। बात यह है कि उनकी आंखों से परे सरोज बुआ की अनजानी चहलकदमी से पता नहीं कब किसके सामने इन लोगों की वे बातें उजागर हो जाएं जो नहीं होनी चाहिए। यही वजह है कि सरोज बुआ दीवार का सहारा लेकर सहन या बरामदे में जाकर बैठ जाती हैं विनय के दफ्तर चले जाने के बाद। भले ही वे रास्ता देख नहीं पाती, लेकिन आसपास गुजरने वाली गाड़ियों की आवाज़ और दूसरे वाहनों की चहल पहल उनके कानों में पड़ती है। शब्द और स्वर का जो संसार है, उसे अपनी मुट्ठियों में बांध रखने के लिए। आज लौटते समय स्टूल के पाए से पांव का अंगूठा बुरी तरह टकरा गया, लेकिन सरोज बुआ ने डर से उफ तक नहीं की। उन्हें पता है, चूँ नहीं की कि सबके सब दौड़ी आएंगी और जो मन में आएगा बकती रहेंगी। हो सकता है अपने बाप को नमक मिर्च लगा के इस बारे में बताएं और फिर हाथ पकड़ बुढ़िया बनाकर ही छोड़ें। ओह आह को अपनी जिद के तले कुचलते हुए उन्होंने अंगूठे के पोर को उंगलियों से टटोल कर देखा। खून तो नहीं निकल रहा। नहीं, अंगूठे ने खून नहीं उगला। अगर वो चोट से काला पड़ गया तो इसका भला किसको पता नहीं चलेगा। और सरोज बुआ के पैरों में कौन है जो अपनी आंखों से कुछ टोहना चाहेगा। आंखों के आगे बासंती रंग की किरचियाँ छूट रही हैं। धूप सर पर सवार होगी। लड़कियां कॉलेज या स्कूल में पढ़ने चली गई होंगी। सुबह से ही कोई भी सरोज बुआ के पास नहीं आया। आज के अखबार में छपी खबरों के बारे में जानने की इच्छा होती है। अगर किसी में पढ़कर सुना देने का आदर भाव हो तो वो कुछ जान पाएं। और तुम लोग तो पढ़ती ही हो, अगर जरा जोर से पढ़ लिया तो तुम लोगों का क्या बिगड़ जाएगा भला। सरोज वासनी 3-4 दिनों के बाद अखबार की कोई खबर न पाकर बेचैन हो उठती हैं। बुरा कैसे नहीं माने, सबके सब बड़े निर्मम हैं। लिखना पढ़ना बंद हो जाने की वजह से सरोज वासनी की दुनिया कितनी सूनी हो गई है, वो ये नहीं समझते। इसके ऊपर से प्रतिमा की माँ कल वैसे ही अनाप शनाप बक गई है। अरे बहन, तुम्हारी तो सिर्फ आंखें ही गई हैं, तुम्हारे हाथ पाँव दांत दिल और दिमाग तो सही सलामत हैं। कानों से सुन रही हो, जो खाती पीती हो हजम भी हो जाता है, चल फिर लेती हो। अगर मेरी बड़ी दीदी का हाल देख लो ना तो पता चले, तुम्हारी ही उम्र की होगी और क्या। लेकिन एकदम अपाहिज बनी बैठी है, ना तो कानों से कुछ सुन पाती है, ना आँखों से देख पाती है, चबा कर कुछ खा नहीं पाती, तिन टंगी बुढ़िया बनी बैठी रहती है। अकेले बैठकर सरोज वासनी आतंक पैदा करने वाले आगामी दिनों की कल्पना करती रहती हैं। उन्हें अपने विधाता पर भी गुस्सा आ रहा था और वो भी उसी आक्रोश में अपने होठ चबा रही थीं।
दी हुई चीज़ें छीन लेना सबसे घिनौना और नीचता से भरा काम है, और विधाता नीचता से भरा ये काम क्यों और कैसे करता है? उसे लाज नहीं आती? जो थोड़ा बहुत दिया है उसे फिर एक एक करके छीनने क्यों लगता है? पहले अपने पास बुला ले और फिर एक बारगी सब छीन झपट ले, किस्सा तमाम। लेकिन ऐसा तो करेगा नहीं। जिंदा रहते ही अचानक उनकी सोच में खलल पड़ गया। कोई कुछ कह रहा है। लगता है वीणा आई हुई है, सरोज वासनी की बहन की बेटी, सगी बहन बेटी। ये बात और है कि उसकी ये अभागी मौसी उसके नाना की हवेली की इकलौती वारिस है, इसलिए उसे फूटी आंखों नहीं सुहाती, तो भी मर्यादा की रक्षा के लिए सबसे पहले प्रणाम तो कर जाती है। इसके बाद दो एक जली कटी बातें सुनाकर दफ़ा हो जाती है। घर से तो नहीं जाती, पर उन छोकरियों के साथ खुसर पुसर करती रहती है। लेकिन आज तो इधर आई तक नहीं। सरोज वासिनी आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती हुई उनके कमरे की तरफ बढ़ चलीं। उनके कान पहले से ही चौकन्ने थे, और सचमुच जो बातें सुन पड़ी उनसे तो वो पत्थर बनकर ही रह गईं। वो वहीं दीवार से टिककर और गर्दन टिकाकर बैठ गईं। सबसे पहले वीणा ने एकदम दबी जुबान से कहा, अरे रहने भी दो, अभी इसी घड़ी उसे मेरे आने के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। बुढ़िया के शिकंजे से निकल पाना बड़ा कठिन है। जाते समय एक सलाम ठोंक कर निकल जाऊंगी। सबकी सब खूब ठठा कर हंस पड़ी। इसके बाद प्रतिमा की आवाज़ सुन पड़ी, अरे बहन कुछ ना पूछ, जिंदगी तो एकदम तबाह हो गई है जैसे। 24 घंटे वही किच 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 किच, क्या हुआ, कब हुआ, कौन आया, क्यों आया था, बाप रे बाप, नाक में दम कर देती है। अरे भगवान ने जब आंखें छीन ली हैं तो काहे की इतनी ललक? इतने दिनों तक तो राज करती रहीं, पता नहीं अब भी क्यों दुनियादारी की बातों में इतना रस मिलता है। सबकी नकेल थामे रखना, रत्ती भर को छोड़ना नहीं चाहती। छोड़ने की बात कर रही हो? वीणा ने टपकते हुए कहा, इन बूढ़ों में छोड़ने की जरा चाह नहीं होती। मेरे ससुर को भी ठीक यही रोग लगा है। बूढ़े तो हो गए हैं, लेकिन बचपना बढ़ गया है। दूसरे कान से कुछ सुन नहीं पाते, चीखते चीखते गला फट जाता है, तो भी और जैसे भी हो समझाने की कोशिश करती हूँ तो ठीक समझ लेते हैं। फिर छूटते ही कहेंगे, बहू तुम हुक्का बनाकर नहीं दोगी? मैं मन ही मन कहती हूँ, इसके बाद तो चिलम में दम लगाकर देना होगा। एक बार फिर खिलखिलाहट की लहरें कमरे की दीवारों से टकराने लगीं, और भी ज़ोर ज़ोर से। लगता है सारी की सारी छोरियाँ यहीं इकट्ठा हुई हैं। वीणा दीदी भी खूब मजाक करती हैं। हमारी ननद जी तो शुरू से ही बड़ी रसीली रही हैं। अपने बारे में ये सब सुनकर वीणा को एक दूसरे प्रसंग के साथ इस अखाड़े में उतरना पड़ा, अपने प्रशंसकों को हंसाने के लिए। हमारी मौसी का हाजमा तो फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन हमारे ससुर कुछ मत पूछो। हजम वजम तो कुछ होता नहीं है, लेकिन रात दिन एक ही रट लगाए रहते हैं, ये खाऊंगा तो वो खाऊंगा। लो खाओ और भकोसो और अपनी गीली धोती संभालते रहो। अरे बाबा, पिछले 72 साल से तो पेट में झोंकते ही रहे हो। न जाने कितने तरह के माल मिठाई और पुए पकवान उड़ाते रहे हो और उस महापापी पेट के हवाले करते रहे हो, पर क्या मजाल के हथियार डाल दें। कभी कहेंगे बहू रानी बहुत दिनों से पनीर के पकौड़े नहीं खाए, तो ताल के बड़े नहीं खाए। बहू रानी इधर कई दिनों से चने की दाल भरी कचौड़ियाँ नहीं बनी। लगता है हम लोगों की कोई घर गृहस्थी ही नहीं, शौक मौज ही नहीं, बस उनकी फरमाइशें ही पूरी करती रहो। मैं तो तंग आ गई हूँ। लेकिन अब की बार जो हंसी की किरचियाँ छूटी, उनमें बातचीत का अंतिम सिरा सरोज वासनी के हाथ नहीं लगा। इसके बाद भी ना जाने कितनी बातें होती रहीं। सरोज बुआ को भी जी भरकर कोसा गया। सभा में सर्वसम्मति से यही अभिमत व्यक्त किया गया कि बूढ़ों को अपनी सारी इच्छाओं का त्याग करना चाहिए। इस सच्चाई को स्वीकार न कर पाने की वजह से ही दुनिया में इतनी अशांति है। सरोज वासनी के दिमाग में कोई बात ठीक से बैठ नहीं पाई। वहाँ से वो उठकर जाने लगीं, लेकिन तभी वीणा की खरखराती आवाज़ में एक बात तीर की तरह बाहर छूटती आई, काफ़ी दूर तक, और सरोज वासनी की तेज श्रवण शक्ति को वो सनसनाता हुआ तीर एक बारगी बींध गया। तो क्या सरोज वासनी के लिए वीणा के मार्फत विधाता का जवाब भेजा गया था? ऐसा न था तो वीणा ने इस तरह कहा ही क्यों? अरे भाई, अगर हमेशा के लिए सब कुछ भोग ही करना है तो भगवान एक एक करके आँख, कान, दांत और फिर कमर क्यों नहीं छीन लेते? अगर 80 साल तक बचे रहोगे तो क्या उतने साल तक सारा का सारा भोग ही करते रहोगे? तो फिर आने वाले लोग क्या करेंगे? तुम्हारी आंखें नहीं रहीं तो भी हम लोगों की तरफ क्या दीदा फाड़ फाड़ कर देखते रहोगे?
कान फूट गए तो भी क्या सारी बात सुनना चाहोगे? अगर ऐसा ही है तो हम लोग कब जी खोल कर हंस गा सकेंगे? कब इत्मीनान के साथ बात कर सकेंगे? अपना घर बार संभाल सकेंगे? सरोज वासिनी को यही जान पड़ा कि उनका कलेजा किसी भूकंप के झटके से बुरी तरह हिल गया है। उन्हें जान पड़ा कि उनके मन में जो कुछ भी था वो सबका सब बिखर गया है। नगर संकीर्तन में बजने वाले मंजीरों की गूंज उसके कानों के पर्दे फाड़ रही थी। ये गूंज नहीं थी, एक अंतहीन शोर था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज के दिन सरोज वासनी की सबसे तेज इंद्रिय जवाब दे जाएगी? हे भगवान, उन्होंने मन ही मन दोहराया, अगर ऐसा ही होना है तो वो होकर रहे। मैं तुम पर व्यर्थ ही भरोसा किए बैठी रही। तुम्हारी दया का सचमुच कोई अंत नहीं है। ढेर सारे अपमान और अपमान से बचाने के लिए ही तुम अपने हाथों दान में दी गई चीज़ें छीन लेते हो, अपने ही हाथों से। कान हैं तभी मैं उनकी बातें सुन पाती हूँ। अगर आंखें सलामत रहती तो मुंहफट ठाकों से छितरे और हंसोड़ चेहरे को भी मुझे देखना पड़ता। अभी आप सुन रहे थे आशापूर्णा देवी जी की लिखी हुई कहानी किरचियाँ। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पूरी तरह सामाजिक थी और कहीं भी उसमें कोई बनावटीपन नहीं था। फिर मिलेंगे इसी तरह किसी उच्च कोटि की कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो, सुंदर हो।